हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है भाई, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस चीज़ को सीखना है तो पहले ये जान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता क्या है। इसको समझने के लिए आपको दो एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारा एग्जांपल है CH4 और दूसरा एग्जांपल है हमारा NH3। अब इसमें आपको पता लगाना है बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे भाई, दो अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरे जाए तो यहाँ पे हो जाता है 2,4, जबकि यहाँ पे N का होता है 7 और जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं 2,5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही मतलब होता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक कार्बन है ना, उसके पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, वो 4 हैं। और यहाँ पे H भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। और H के पास भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ही होता है उसके पास। तो देखिए ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये इधर बॉन्ड बन गया, यहाँ भी बॉन्ड बन गया और यहाँ भी बॉन्ड बन गया। और एक ये पूरा ऑक्टेट दिखाया जाता था जो कि कुछ इस तरीके से बनता था पूरा सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH4। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इधर वाला। अब यहाँ पे क्या है, देखिए भाई N है हमारा, इधर N के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। दो यहाँ पे लिख दो, 1 2 3। H 3 है, यहाँ पे 3 H हमने लिख दिए। हर एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक पेयर ये, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। 3 बॉन्ड बन गए, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो सभी इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, वो सब उसने खर्च कर लिए। लेकिन N के पास जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे वो सब खर्च नहीं कर पाया, उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ है। तो भाई अब इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यानी कि कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब क्या हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो सबके सब क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। जबकि NH3 यानी कि अमोनिया में N के पास जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो किस में आ जाएंगे, लोन पेयर। अब लोन पेयर वर्ड में पेयर वर्ड आ रहा है, तो पेयर वर्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे अमोनिया में कितना लोन पेयर है, तो आप क्या बोलेंगे आंसर में, 1 लोन पेयर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। कुछ समझ आया? अगर समझ आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग